जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां ने? सारू। चलो आज આપણે ધોરણ 7 में विषय हिंदी भणीशू। उसमें छठा पाठ है मालवजी फौजदार। इस पाठ का साहित्य प्रकार है एकांकी। इस एकांकी के पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। तो आइए अब हम इस एकांकी के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। इस एकांकी का पहला दृश्य है, उसका स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष। उसके बारे में बताया गया है कि उसका शयन कक्ष कैसा लग रहा था। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। महाराज हता सूई गया था। बाजूમાં તાનાજી એમની સુરક્ષા કરી રહ્યો હતો। ત્યાં જ પેલો માલવજી એમની હત્યા કરવા માટે આવે છે। હવે મહારાજ હતા એ કોઈક સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા હતા અને અચાનક જાગી જાય છે। જાગીને જુએ છે તો આ છોકરો એમની હત્યા કરવા માટે જઈ રહ્યો હતો। ત્યારે પેલા તાનાજી હતા એને અટકાવે છે। તો આ જોઈને એ પ્રસન્ન થઈ જાય છે। જોઈએ હવે આગળ। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? छोकरा ने पूछे छे कि तू कौन छे? बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। छोकरो सहज पण घबरातो नथी, ए पोतानो परिचय आपे छे। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी कहता है निर्भयतापूर्वक, मृत्यु। एने सहज पण डर नहीं कि हाँ मने खबर है मने मौतनी सजा मळशे। शिवाजी, मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी कहता है वह क्या? शिवाजी कहते हैं तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। लेकिन तारे रहन सहन अने बोलचाल परथी लागे छे कि तू वीर पुत्र छे, लेकिन तू जुठ्ठू बोलीस नहीं। मालवजी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी, नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर दब्बा लगाया है? शिवाजी बधी ज वातो पूछी ले छे कि शुं मैं तने कई नुकसान पहोंचाड्युं छे? आपणे समाजने कंईक नुकसान थाय एवुं काम करेलुं छे? तो पेलो मालवजी होय छे एनो जवाब आपे छे, महाराज यह सब कुछ नहीं। शिवाजी कहते हैं फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालवजी कहता है यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय पर घर में और मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। छोकरो बधी ज वातो होय छे हकीकत, साची हकीकत कही दे छे। तो एनी हकीकत सांभळीने मालवजीनी वातो सांभळीने आ महाराज हता ए आश्चर्यचकित थई जाय छे।
शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? મહારાજ કહે છે કે તને આટલી બધી તકલીફ પડી તો તું મારી પાસે આવ્યો કેમ નહીં? मालवजी, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था. નાનો છોકરો હતો છતાં પણ મોટી વાતો કરતો હતો કે મારા પિતાજીએ દેશની સેવા કરવા માટે પોતાનો જીવ પણ ગુમાવ્યો, તો એવા પરિવારનું તો પાલન પોષણ કરવાનું એ તમારી જવાબદારી બને છે. તમારે આવવાનું હોય અમારી પાસે, અમારે તમારી પાસે આવવાનું ન હોય. बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से शिवाजी, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा. પેલા મહારાજ ગુસ્સે થઈ જાય છે, ખાલી બનાવટી ગુસ્સો કરે છે અને કહે છે કે આને જેલમાં પૂરી દો, કાલે એને મૃત્યુદંડ આપવામાં આવશે. मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ. शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ. પેલો છોકરો નીડર હોય છે, એ કહે છે કે મરતા પહેલાં મારી એક ઈચ્છા છે, પૂરી કરો કે હું મારી માતાને મળવા માગું છું. मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ. शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? પેલા મહારાજ હતા એ કહે છે કે તું દર્શન કરવા જાય અને પાછો જ ન આવે તો? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता. प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा. એટલે કે હું વીર પુત્ર છું, વીરનો છોકરો છું, એટલે કે હું પાછો આવીશ જ. હું પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે મારી માતાને મળીને પાછો જલ્દી આવી જઈશ. शिवाजी, बालक की वीरता की मन सराहना करते हुए अच्छा जाओ यदि देखना. मालव जी का प्रस्थान, એટલે કે એને જવા દે છે, જવાની આજ્ઞા આપે છે કે સારું જા, હું તને રજા આપું છું, પણ પાછો આવી જજે. शिवाजी, ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है. ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं. तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तानाजीने पूछे છે કે આવા બાળકને તો આપણે આવા બાળકની તો જરૂર છે, એટલે કે આ બાળક કેટલો વીર છે, એના પિતાના બધા જ ગુણો એનામાં આવેલા હતા માલવજીમાં. तानाजी, महाराज आप क्या करते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ. शिवाजी, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी, नहीं महाराज. शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा. मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा. હવે શિવાજી મહારાજને એની ઉપર એટલો બધો વિશ્વાસ આવી ગયેલો કે એની પરીક્ષા લેવા માટે જ એને મળવા મોકલેલો, એટલે એની માતાને, એટલે કે પાછો આવે ને એટલે કે આપણે એને આપણી સેનામાં ભરતી કરાવી દઈશું. આપણા દેશને આવા વીર પુત્રોની જરૂર છે. તાનાજી, ઘાતક કે સાથ ઇતની દયા ધન્ય હૈ. ઘાતક એટલે કે એને મારવા માટે આવેલો છતાં પણ એના પ્રત્યે આવો દયાભાવ રાખે છે, પ્રેમ ભાવ રાખે છે કે તમે ધન્ય છો. शिवाजी, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है. आज तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा. એટલે કે આજે તે મારો જીવ બચાવ્યો છે, એટલે કે હું તારો પણ આભારી રહીશ. तानाजी, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ. स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? એટલે કે આ તો મારી ફરજ હતી, એટલે મેં નિભાવી છે, એમાં તમારે આભાર માનવાની કંઈ વાત જ આવતી નથી. शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है. अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो. तानाजी प्रणाम करता है. जो आज्ञा महाराज. प्रस्थान, એને જવાની આજ્ઞા આપે છે.
दूसरा दृश्य, पहलू दृश्य અહીંયા જ પૂરું થાય છે, બીજું દૃશ્ય શરૂ થાય છે. એની જગ્યા આપેલી છે स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा दोपहर का समय. એમનો દુર્ગ હતો, એનો અંદરનું વાતાવરણ આપેલું છે, કેવું લાગે છે તે. બપોરનો સમય હતો. शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है. जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ. शिवाजी અને તાનાજી બંને વાતો કરી રહ્યા છે કે જ્યારથી પેલો છોકરો મારી સામે આવ્યો છે ત્યારથી હું એના જ વિશે વિચારી રહ્યો છું. तानाजी महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है. शिवाजी कहते हैं तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ. इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है उसके सामने एक बालक का इतना साहस. એટલે તમારી આગળ તો બધા જ દેશોની સેના છે એ કાંપે છે, ગભરાય છે, અને તમારો પણ ડર ના લાગ્યો આ બાળકને, એટલે કેટલો વીર હશે, કેટલો નીડર હશે. तानाजी इसमें भी क्या कोई संदेह है. दरबान प्रवेश कर, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है. शिवाजी उसे बुलाओ लाओ. दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश. मालव जी महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है. પેલો માલવજી હોય છે હાજર થઈ જાય છે કે તમે જે સજા આપો એ ભોગવવા માટે હું હવે તૈયાર છું. शिवाजी वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए. मालव जी महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा. माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी. देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया. उस समय मैंने सोचा कि मैं उसे अपना सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी. अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ. એટલે કે હું મારી માતાને મળવા ગયો ને ત્યારે મારે પહેલેથી રાહ જોતી હતી અને મને સામે જોયું તો એને મને છાતીએ વળગાડી દીધો અને પ્રેમ કરવા લાગી. હું મારી બધી જ સાચી હકીકત એને કહી દેવા માંગતો હતો પણ ના કહી શક્યો. હવે મરતા પહેલાં હું મારી એક બીજી ઈચ્છા તમારી આગળ વ્યક્ત કરવા માંગુ છું. મહારાજની આગળ ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. शिवाजी कहो वह कौन सी बात है. शिवाजी पूछे છે કે કઈ વાત છે. मालव जी मेरी माँ की देख रेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए. એટલે કે મારા મૃત્યુ પછી મારી માનું શું, એની સંપૂર્ણ જવાબદારી તમે લઈ લો. शिवाजी वीर पुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो. शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता. अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बस तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए. मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ. એટલે કે શિવાજી મહારાજે તારા બાળકને બધું જ કહી દે છે કે અત્યાર સુધી હું તારી પરીક્ષા કરતો હતો, હવે હું તને મૃત્યુદંડમાંથી મુક્ત કરું છું. मालवजी शिवाजी के पैरों में गिर कर आप धन्य हैं. शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ. रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ. એટલે કે જે રીતે તને તારી માતાની ચિંતા છે એવી જ રીતે આપણે મને પણ ભારત માતાની ચિંતા છે કે હું એમનું દુઃખ કઈ રીતે દૂર કरूँ. मालव जी महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा. હવે માલવજી હોય છે એ પણ પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે જ્યાં સુધી આ શરીરની અંદર જીવ રહેશે ત્યાં સુધી હું આપણા દેશની સેવા કરીશ. शिवाजी वीर पुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ. એટલે કે આ શિવાજી હોય છે એ પણ કહે છે કે મને તારી પાસેથી આવી જ આશા હતી. અહીંયા જ આપણું બીજું દ્રશ્ય હતું એ પૂરું થાય છે. બહુ સરસ મજાની વાર્તા હતી. હવે તમારે પણ બાળકો આ માલવજી જેવા બહાદુર થવાનું છે અને આપણા દેશના સૈનિક બનવાનું છે, આપણા દેશની રક્ષા કરવાની છે, પણ એ માટે તમારે ભણવું પડશે.
ત્યારે જ આપણે સારી એવી નોકરી મેળવી શકીશું. સારું, ત્યારે ભણજો. પણ એક કામ સોંપું છું કે આ પાઠના શબ્દાર્થ, મુહાવરા અને અભ્યાસ સ્વાધ્યાય તમારે નોટબુકની અંદર સારા અક્ષરે લખવાનું રહેશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરીવાર મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.